तो गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, जो कि हम लोग इंसर्ट कर रहे थे इमेज को। तो गाइस जैसे हमारा ये इमेज का फॉर्म बन गया है, मतलब ये फॉर्म रेडी हो गया है और डेटाबेस में क्रिएट करके और टेबल नेम भी क्रिएट कर लिया गया है। उसी के लिए हम लोग उस टेबल में इंसर्ट करने के लिए अब कोडिंग शुरू करते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ तक थे, और जैसे ही अगर बटन क्लिक हो रहा है सबमिट करके, तो यहाँ पे हमें टाइप सबमिट लिखना है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था, तो यहाँ पे सबमिट लिख दीजिए, बटन टाइप डन। और नेम रहेगा ये सेव स्टूडेंट, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। तो कंट्रोल सी करके और जा रहे हैं, जैसे ही क्लिक करोगे आप कोड डॉट पी पे चला जाएगा। तो लेट्स गो टू कोड डॉट पी, उसी में ही जाते हैं और सिंपल कोडिंग स्टार्ट कर लीजिए पी का। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग इस सेट फंक्शन यूज़ करेंगे कि बटन क्लिक हुआ या नहीं, ठीक है। तो उस बटन को एक्सेस करने के लिए आप पोस्ट मेथड के ज़रिए आप कॉल कर रहे हो, तो उस पोस्ट मेथड को कॉल करके और उसमें बटन का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ से आपको चेक हो जाएगी कि हाँ मैंने क्लिक कर लिया है। अब देखना चाहते हो तो यहाँ पे एको करके रख सकते हैं, ठीक है। हेलो टेस्टिंग करके, हेलो टेस्ट लोड किया, कंट्रोल आर, यहाँ पे क्लिक किया, आपको हेलो टेस्ट करके मिल गया, राइट। अगर डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, डन। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, इस सभी फील्ड को मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है। मैंडेटरी सभी फील्ड को इंसर्ट करने के लिए रहेगा, बाकी पेजेस के लिए अपडेट टाइम पे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा HTML एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड करके, तो उसी को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, हम लोग का वैलिडेशन हो जाएगा। ऑल सेट। एंड नाउ हम लोग इसको रीलोड करते हैं एंड वापस कोड शुरू कर लेते हैं। जैसे कोड डॉट पी जा रहे हैं तो आपको वैल्यूज सभी लाने पड़ेंगे। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे कहिए नेम इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट ऑफ जो था वैल्यू, ठीक है। ये बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है तो ठीक नहीं है, इसको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, मतलब इसी में डिवाइड कर लेते हैं पेज को। अब सही है, ओके। तो यहाँ पे अपना इसका क्या कहा गया, ओके। तो इसी को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, और ये रहा फर्स्ट स्टूडेंट नेम, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट, सही है। फिर आ गया स्टूडेंट क्लास, पेस्ट, स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट इमेज यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अभी इसमें जो इनपुट फाइल है तो ये आके फाइल्स में रहेगा, पोस्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि FILES आएगा, और इसका जो भी रहेगा नाम ले लेंगे नेम एट्रीब्यूट में, डन। एंड कमिंग बैक, तो इस पे हम लोग इसका वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं सभी का। फ़ोन हो गया, फिर क्लास हो गया, और ये नेम हो गया, सही है। तो यहाँ पे सभी का डेटा आ चुके हैं, डन। तो इसको क्लोज करता हूँ मैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वापस। तो यहाँ पे जैसे हो गया है, अभी इसको इंसर्ट करने का कोड लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, तो पहले क्वेरी लिखना पड़ता है। तो क्वेरी के लिए हम लोग सिंपल एक क्वेरी वेरिएबल बना लेते हैं और कमांड टाइप कर दीजिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट करके। तो वापस अपने डेवी पे चलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैंने क्रिएट किया, कॉपी किया इसको और यहाँ पे पेस्ट किया। स्टूडेंट नेम वेयर आपका कॉलम नेम्स आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा, जो कि वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम नेम रहेगा स्टूडेंट नेम है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करिए और जस्ट कमा दे दीजिए, स्पेस देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए अभी, ठीक है। तो हम लोग विदाउट स्पेस ही कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, कमा, फिर स्टूडेंट फोन, कमा, उसके बाद स्टूडेंट इमेज, सही हो गया, डन। तो अभी नेक्स्ट में जो रहेगा ये वैल्यूज में
स्टूडेंट नेम पहले है तो पहले आएगा डॉलर वेरिएबल, ठीक है, नेम, तो पहले ये नेम रहेगा। मेक श्योर ऐसे ही डायरेक्ट ना पेस्ट करिए, आप एक सिंगल कोट्स में रख रहे हैं, सिंगल कोटेड, ठीक है, तभी वो सही से चलेगा। पहली गलती यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट में ओपन कर लिए हैं, इसको सिंगल कोट से इसको निकाल के डबल कोट डालिए, ठीक है, हाँ अब सही चलेगा। तो यहाँ पे फिर से सिंगल कोट डाल के आपका डॉलर क्लास लगाना है, फिर कमा लगाइए, फिर थर्ड वाला वाक्य फ़ोन है तो डॉलर PHONE फ़ोन, एंड फाइनल वाला जो है डॉलर IMAGE इमेज, ओके, ये भी सिंगल कोट्स में ही रखने हैं। और इसके बाद कुछ मत करिएगा, या कमा या ये वो वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। बहुत लोग यही कहते हैं एरर्स आ रहे हैं करके, ओके। तो अभी इस क्वेरी को रन करना है, तो सिंपल क्वेरी रन करते हैं, इज इक्वल टू सिंपल, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL क्वेरी फंक्शन यूज़ करना पड़ता है PHP का, तो MySQL क्वेरी फंक्शन। और यहाँ पे क्वेरी में पास करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले आपका क्वेरी चलेगा, पहले आपका कनेक्शन चलेगा, फिर आपका क्वेरी चलेगा, ठीक है। तो आपका कनेक्शन क्या है, यहाँ पे अभी कनेक्शन में कुछ अभी दिए नहीं है, तो इसको कॉपी करिए और कनेक्शन बना दीजिए। तो कनेक्शन का कहने का मतलब ये है कि अपना डेटाबेस, तो MySQL कनेक्ट फंक्शन या मेथड यूज़ कर लीजिए और डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो सिंपल, जैसे कि हमारा लोकल होस्ट है तो पहले लोकल होस्ट रख लीजिए, फिर यूज़र नेम जो कि रहेगा रूट, और उसके बाद पासवर्ड तो खाली रखें, और आके अपना DB नेम रहेगा। तो DB नेम में क्या रहता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट किए हैं PHP ट्यूटोरियल्स करके, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया अपना DB नेम और पेस्ट कर दिया PHP ट्यूटोरियल, डन। एंड नाउ अभी ये हमारा कनेक्शन तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जैसे वो कनेक्शन तैयार हो जाता है, यहाँ पे CON रख लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाए तो इसके लिए डबल N रख लेते हैं, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होते ही मतलब सेव हो जाएगा डेटाबेस में। अगर ये सही चल गया तो इफ एल्स कंडीशन लगा लेते हैं सिंपल सा, अगर सही चल गया तो दिक्कत नहीं है, नहीं चला तो यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ मैसेज दिखाने हैं। तो हम लोग मैसेज दिखाने के लिए एक सेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो SESSION वेरिएबल नेम, ठीक है, सेशन जो कि इसका नाम रख देते हैं स्टेटस, यस डॉलर सेशन नहीं कहते हैं, अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। तो पहले ये चेक करना है हम लोग को क्वेरी कुछ चला है कि नहीं इफ़ कंडीशन में, तो मतलब इसमें ही आउटपुट रहेगा, जो भी आउटपुट है अगर ट्रू रहेगा तो इफ़ के अंदर आ जाता है, फॉल्स रहता है तो एल्स में चला जाएगा, वो उतना अंडरस्टैंड कर लेता है वो। तो गाइस यहाँ पे अभी सेशन इसको बोलेंगे इमेज स्टोर्ड SUCCESS सक्सेसफुली करके, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। और स्टोर होने के बाद हेडर लोकेशन, हेडर फंक्शन यूज़ करके लोकेट कर दीजिए, लोकेशन बैक टू, इसको क्या करते हैं सिंगल कोट में रखना है, create.php वापस उसी पेज पे चला जाए करके बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जैसे ही इमेज स्टोर होता है तो आपको कहीं पे इमेज को मूव करना है, राइट। तो उस इमेज को मूव करने के लिए एक कोड लगता है PHP का, जो कि मैंने यहाँ नोट करके रख लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइस आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, सिंपल कोड है, जैसे कि अपना मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन यूज़ किया हूँ, और उसके बाद ये हमारा इनपुट हो गया फाइल का, और ये हमारा पाथ हो गया। तो यहाँ पे ये लिखना है अपलोड, एंड उसके अंदर जो भी, ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ अपलोड लिख लेते हैं इस फोल्डर का नाम। तो पहले हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें, यह आपका जो फाइल है इसमें जहाँ पे क्रिएट किए हो आप, इसी में मैंने फोल्डर बनाना है अपलोड करके। तो ये हमारा फोल्डर रेडी हो गया। तो इसके अंदर जो भी रहेगा इमेजेस इसके अंदर अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस इमेज का फाइल का नेम आ जाएगा
और सब सही चल गया। जैसे ही अगर सही चल रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो ये इमेज अपलोड मूव हो जाएगा इस स्टूडेंट के डेटा अपलोड के फोल्डर में। अगर नहीं हुआ तो यही मैसेज मुझे प्रिंट कर दो करके बोल रहा हूँ वापस भेज के, हेडर लोकेशन टू क्रिएट डॉट php इमेज नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, इमेज नॉट इंसर्टेड बोल दीजिए, जैसे भी जो भी आपको ठीक लगे कमांड, डन। तो ये हमारा स्टेटस हो गया। तो स्टेटस का मतलब यही रहता है कि मतलब क्या आउटपुट आ रहा है, क्या ना हो रहा है। अगर आप सेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर यू हैव टू स्टार्ट द सेशन, SESSION_START फंक्शन। तो ये हमारा सेशन शुरू हो गया है। अगर आप इसको हेडर क्रिएट डॉट php में यूज़ करना चाहते हो इस मैसेज को, तो यहाँ पर भी आपको सेशन स्टार्ट करना ही है। तो एट द टॉप ऑफ द पेज हम लोग एक php का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया और यहाँ पे पेस्ट किया और फिर php को क्लोज कर लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा php शुरू हो गया है और जो भी है इसमें मैसेज दिखाने के लिए आपको यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो। तो वहाँ पे आउटपुट पे दिखाने के लिए मैसेज को आप बूटस्ट्रैप का एक थीम होता है अलर्ट करके, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं अलर्ट ऑप्शन। जैसे कि यहाँ स्क्रॉल करता हूँ मैं, आपको एक डिज़ाइन दिखेगा, देखिएगा ये वाला बोल रहा था मैं, और इसको क्लोज करता ही ये क्लोज भी हो जाता है। नाइस ना। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। और वापस चलते हैं इस पेज पे, रीलोड किया तो आपको ये दिख रहा है, राइट। तो इसको ना दिख मतलब ये बराबर चलने के लिए उस कंडीशन के हिसाब से अगर डेटा है तभी ये आए, तो हमको इफ़ कंडीशन लगा के इसको एग्जीक्यूट कर लेना है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कुछ किए हैं, तो हमारे fundofwebit.com पे मिल जाएगा वो। तो जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, एक सिंपल सा है, ओके। तो यहाँ पे PHP सॉल्यूशंस पे गया, आपको यहीं से सब कुछ आधा चीज़ मिल जाएंगे, राइट। तो यहीं पे कहीं मैंने बना के रखा था, इसमें नहीं है। इंसर्ट डेटा पे देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नॉट देयर। लेट मी चेक हियर लास्ट, एक बार इसमें चेक कर लेता हूँ, मिल गया तो सही चल जाएगा। ओके नहीं है, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी कर देते हैं हम लोग कस्टम से ही। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा PHP को स्टार्ट करना है, फिर PHP एंड भी करना है क्योंकि इसी में ही लिखेंगे हम लोग। तो एक इफ़ स्टेटमेंट चालू कर लीजिए और सेशन को चेक करने के लिए एक सिंपल सा इस सेट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस सेट फंक्शन लगाया, इस सेट फंक्शन लगा के इसमें बोला $_session ऑफ माई सेशन नेम, जो कि सेशन नेम हम लोग स्टेट किया है स्टेटस करके, ठीक है। और अब ये पहला कंडीशन हो गया, और ये भी मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा सेशन नल है कि नहीं, इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया अभी, डन। तो जैसे ही अगर हम लोग को मैसेज दिख जाता है तो वापस तुरंत उसको अनसेट भी करना है मुझे। तो यहाँ पे अनसेट वाला भी लगा दीजिए और इसको बोल दीजिए क्या अनसेट करना है, सेशन कौन सा सेशन था हमारा, स्टेटस करके, ठीक है। तो वो स्टेटस आके हमारा रहेगा यहाँ पे मैसेज, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दिखाना किस मेथड में है उसको यहाँ पे कहेंगे कॉपी करिए और सिंपल सा एको फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस हो गया। तो इतने में ही हमारा काम बन जाता है। तो इससे पहले गाइस क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर लेते हैं सिंपल में, यहाँ पे डिवाइड हो गया। और इस जो हमारा अलर्ट वाला है डिज़ाइन, इसको यहीं पे पेस्ट कर, ये क्या हो गया,
अच्छा ये शुरू करना था, ठीक है। तो यहाँ पे PHP शुरू करनी है और इधर हम लोग आके पेस्ट कर देते हैं इसको। वेरी क्लियर, कन्फ्यूजन कोई नहीं रखना इस पर। एंड इसको जो है ये हमारा एको का, इसको काट लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है, सिंपल PHP ओपन, PHP क्लोज और बीच में पेस्ट, सही है। और यहाँ पर बोलते हैं हे, HEY हे करके सेव कर दीजिए, हो गया ये हमारा सेटअप, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। लेट्स टाइप, डालता हूँ इस पे वेद BCA, फ़ोन नंबर, अनवांटेड नंबर्स डाल दिया यहाँ पे मैंने, और स्टूडेंट इमेज एक चेक कर लीजिए कोई, तो आपको डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी देख लेते हैं एक, जो भी इमेज है। चलिए ये कोई मिला है, इसका इमेज अपलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इमेज स्टोर्ड सक्सेसफुली, चलिए पहले सही आ गया है। लेट अस चेक द डेटाबेस फर्स्ट। तो यहाँ पे डेटाबेस पे ब्राउज किया मैंने और यहाँ पे देखा डेटा एकदम बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो founder.jpg भी आ गया है इमेज का नाम। एंड इमेज इंसर्ट हुआ है कि नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं, मतलब मूव हुआ है कि नहीं। अपने कोड में चलते हैं, यहाँ पे अपलोड्स के अंदर देखते हैं, कूल। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे founder.jpg इमेज आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे सब सही चल रहा है, देखिए यहाँ पे इमेज अपलोड दिख रहा है आपको, डन। तो गाइस हम लोग सक्सेसफुली अपना इमेज स्टोर भी कर लिया, मैसेज भी दिखा दिए हैं कि कैसे क्या चल रहा है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इस इमेज को डिस्प्ले कैसे किया जाए, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि हाउ टू चेक द एग्जिस्टिंग इमेज, अगर इसी नाम का ऑलरेडी इमेज एग्जिस्टिंग है तो उसको कैसे चेक किया जाए, ओके। So guys, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.